हेलो स्टूडेंट्स। आपके नए विचारक हैं अल्फ्रेड सुट्स और इन्होंने प्रघटना शास्त्र को लेकर के कार्य किया है। थोड़ा सा फिलोसफिकल टॉपिक है, टफ भी लगेगा आपको, बट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फिनोमिनोलॉजी आपका एक अलग डिसिप्लिन है जिसकी शुरुआत आपकी मीड के थ्रू होती है। मीड का जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का है, तो ये आपने थिंकर जो अभी पढ़े हैं इससे पहले वो सोशल एस्पेक्ट से पढ़े हैं। यहाँ ये कहते हैं कि जो ये व्यक्ति है आई, इसके सोसाइटी पे क्या इफेक्ट, सोसाइटी के थ्रू इसके इफेक्ट की हम बात करते हैं तो सोसाइटी को परसेप्शन में लेकर के ये स्टडी की गई है। बट ये जो थ्योरी है आपकी फिनोमिनोलॉजी, एथनोमेथोलॉजी एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये इस व्यक्ति को फोकस करते हैं और व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने की बात करते हैं। अभी ये आपकी नई आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, एंटी साइंटिफिक अप्रोच है, वैज्ञानिकता का ये विरोध करती है। अब ये कहती है कि इस दुनिया की अगर एक्टिविटी को समझना है, घटनाओं को समझना है, तो इस आई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा। और पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या, चेतना से समझना होगा। और कहने का सार प्रघटना शास्त्र में ये है कि ये लाइफ वर्ल्ड कैसा दिखता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। ये ही रियल सोसाइटी है। समाज का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, न कि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव। और फिनोमिनोलॉजी फेनिन वर्ड से बना है, टू शो। और ये एक नई अप्रोच है आपकी कि सोसाइटी किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रही है, और उस सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन में एक नई अप्रोच यहाँ पे आई है, फिनोमिनोलॉजी। इसमें व्यक्ति से इस एक तो दार्शनिक विधि आपकी, इसकी शुरुआत दर्शन शास्त्र से हुई है, और व्यक्ति के स्वयं के अनुभव को इसमें इंक्लूड किया जाता है। उसकी चेतना के द्वारा जो स्टडी की गई है उसको इंक्लूड किया जाता है। बाकी का जो पूर्वाग्रह हैं, परसेप्शन है सोसाइटी के, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और व्यक्ति के दृष्टिकोण, इसमें खुद के दृष्टिकोण, उसकी चेतना के दृष्टिकोण महत्व निर्धारित करते हैं। पूरी फिनोमिनोलॉजी आपको पढ़नी है। हसरेल इसमें पढ़ने हैं आपको, एडमंड हसरेल, अल्फ्रेड सुट्स पढ़ने हैं, और फिनोमिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। थोड़ी क्लास टाइम थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो आपको कोई इश्यू नहीं है, अच्छे तरीके से समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा। अल्फ्रेड सुट्स आपका, इनका जन्म है आपका 1899, ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ बेटा। ये नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ के विचारक थे? ऑस्ट्रिया, वियना। और इनकी डेथ 1959 को हो जाती है। ठीक है बेटा, कहाँ हुई है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया है इन्होंने, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को जोड़ा है। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं बेटा किसका? फिनोमिनोलॉजी का, प्रघटना शास्त्र का। प्रघटना शास्त्र जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन आपको किया है, पूरे थिंकर आप पढ़ते जाओगे। इन थिंकर को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो एक क्लास में आपको 2-2.5 घंटे की आपको क्लास होगी। कैसे एक एक थिंकर हमारा दूसरे थिंकर को थ्योरी प्रोवाइड करता जाता है, जो हम पढ़ते हैं किसका प्रभाव देखने को मिलता है, किस तरीके से ये मैक्स वेबर की थ्योरी से प्रभावित है फिनोमिनोलॉजी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन, परिचय किसका? प्रघटना शास्त्र का। ये इसका परिचय है। मानव दुनिया प्रतीकात्मक रूप से समृद्ध अर्थों की एक दुनिया है। मनुष्य केवल अंतःक्रिया ही नहीं करता अपितु व्याख्या भी करता है। वह केवल प्रत्युत्तर ही नहीं देता अपितु आविष्कार और सृष्टि भी करता है। क्रिया प्रतिक्रिया की और अंतःक्रिया के बीच घटनाओं की वास्तविकता को बनाने का प्रयास करता है, तथा इस प्रयास का प्रतिफल ही आपका घटना क्रिया विज्ञान है। अभी हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन जो है सोसाइटी में वो इंटरेक्शन कर रहा है, और वो एक अपना वास्तविकता का निर्धारण कर रहा है, जीव जगत किस प्रकार का होगा। अब जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे अगर किया जाए कि सोशियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, तो सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी में क्या रियल में घटनाएं हो रही हैं उनको फाइंड आउट करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे रियलिटी, वास्तविकता का निर्धारण किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है? इस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तविकता के निर्धारण की बात कर रहे हैं। वास्तविकता का निर्धारण कौन कर रहा है? इस व्यक्ति की चेतना निर्धारित कर देगी। यही फिनोमिनोलॉजी का सार है, इसी को ही आप फिनोमिनोलॉजी में पढ़ने वाले हो। अब ये कैसे दिया गया, ये थ्योरी कैसे आई, उन चीजों पे फोकस अभी हम करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट में। व्हाट इज फिनोमिनोलॉजी? प्रघटना शास्त्र क्या है? घटना क्रिया विज्ञान के प्रवर्तक आपके एडमंड हसरेल हैं। हसरेल क्या करते हैं? एक ये फिलोसफिकल अप्रोच है। दर्शन शास्त्र की एक विधि है बेटा, सबसे ज्यादा टफ इसलिए आपको लगता है कि ये दार्शनिक विधि है।
अब दार्शनिक विधि में आप देखोगे कि कुछ चीजों का जिक्र हम करते हैं तो वो चीजें हमारे प्रॉपर एविडेंस के तौर पे सामने नहीं है, बस वो इमेजिन की जाती हैं। तो इसलिए ये आपको ये जो हसरेल हैं, आगे एक आपका पूछा जाता है कि प्रघटना शास्त्र के जनक, प्रघटना शास्त्र के जनक कौन है? जनक आपके क्या हैं? हसरेल हैं। एडमंड हसरेल ने प्रघटना शास्त्र का इंट्रोड्यूस कराया है। बट अगर यही क्वेश्चन आपका आ जाए सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक, तो सामाजिक प्रघटना शास्त्र हसरेल के जो शिष्य हैं शूट्ज, अल्फ्रेड शूट्ज, वो सामाजिक प्रघटना शास्त्र यानी कि ये तो व्यक्ति की स्टडी कर रहे हैं, व्यक्ति के माइंड की स्टडी कर रहे हैं, बट इसके आगे जा करके ये सोसाइटी से कोरिलेट करते हैं कि हाउ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट देयर रियलिटी, समाज किस प्रकार से वास्तविकता का निर्धारण करता है। इसलिए सामाजिक प्रघटना शास्त्र का जनक शूट्ज कहलाता है, अल्फ्रेड शूट्ज कहलाते हैं, और प्रघटना शास्त्र के जनक हसरेल कहलाते हैं। इन्होंने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, इन्होंने सोसाइटी से कोरिलेट किया है। ठीक है, तो प्रघटना शास्त्र क्या है कि सोसाइटी की रियलिटी किस तरीके से निर्धारित होती है, व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से निर्धारित होती है, हम रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, यूनिकनेस एंड टाइपिफिकेशन का जिक्र किया है, स्टॉक ऑफ नॉलेज का जिक्र किया है, लाइफ वर्ड का जिक्र किया है। ये की वर्ड हैं आपके अल्फ्रेड शूट्ज को समझने के लिए। और हम किस बिहाफ पर चीजों को, सोसाइटी की वास्तविकता को समझेंगे, ये हमारा इंटरनल जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, इसके द्वारा निर्धारित होती है, न कि किसी बाहरी चीजों के द्वारा। ये फिनोमिनोलॉजी का आपका सार है। एडमंड हसरेल का यहाँ जिक्र किया गया है, बुक आती है, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1913 आइडिया इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी। उपयोगितावाद को नकारते हैं, उद्गम स्थल जर्मनी अर्थात यूरोप है। घटना क्रिया विज्ञान स्पष्ट मान्यता यह रही है कि वस्तु जैसी दिखाई दे रही है वैसी मान लेना हमारी भूल हो जाएगी, हो सकती है। यदि हम वास्तविकता के बारे में जानना है, इस रियलिटी के बारे में जानना है, तो हमें उस वस्तु के मूल में जाना होगा। घटना क्रिया विज्ञान समाजशास्त्र की पूर्व मान्यताओं को रिजेक्ट करता है, वैषयिकता, चिंतन और आलोचनात्मक मूल्यों को महत्व देता व स्वीकार करता है। जो प्री कंसेप्शन है सोसाइटी के, उनको रिजेक्ट करना होगा, और जो व्यक्ति की कॉन्शियस देख रही है, रियल में चीजों को देखने का जो नजरिया है, वो सोसाइटी की वास्तविकता को तय करेगा। यहाँ इन्होंने इस बात पर बल दिया है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से मैक्स वेबर से स्टार्ट होता है, आपका इन्फ्लुएंस दिखता है। अंडरस्टैंडिंग एक वर्स्ट हैंड मेथड दिया गया है, पद्धति। उपागम एक दर्शन है। वर्स्ट हैंड मेथड, यहाँ पे वर्स्ट हैंड मेथड में ये कहते हैं बेटा, वर्स्ट हैंड मेथड फोकस टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ एनी इवेंट फ्रॉम एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से अगर आप देखोगे कि इन्फ्लुएंस आने लगता है कि चीजों को किस तरीके से समझना है। तो मैक्स वेबर का जो पद्धति है यहाँ पे, इसका जिक्र हम करते हैं बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी नेचर की बात की गई है वर्स्ट हैंड मेथड की। सामाजिक घटनाओं को कर्ता के दृष्टिकोण से अध्ययन, एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सामाजिक जीवन के अध्ययन में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण एक्सप्लेन करना है, सामाजिक कर्ता के विचारों और दृष्टिकोण से समझने पर बल, एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। वे अर्थ जो अपनी दुनिया में वस्तु, व्यक्ति और घटना का अनुमान लगाते हैं, वे दृष्टिकोण जो लोग अपने तथा इसको देखने का प्रयास करते हैं, वे अभिप्राय जो उसके व्यवहार में अंतर्निहित होते हैं। अब आप देखोगे कि रियलिटी व्यक्ति के व्यवहार में क्या अर्थ लेकर के जा रही है, वहां से निहित होगी। तो वास्तविकता का निर्धारण व्यक्ति की चेतना के द्वारा होता है, ये हम फिनोमिनोलॉजी में कहते हैं। फिनोमिनोलॉजी पेनिन वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड है। टू शो इसका मीनिंग है, किसी वस्तु का सही अर्थ को बताया गया है, और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है फिनोमिनोलॉजी को। यह दर्शन शास्त्र की एक विधि है जिसकी शुरुआत व्यक्ति से होती है।
और व्यक्ति के स्वयं के अनुभव से जो कुछ प्राप्त होता है इसमें सम्मिलित किया जाता है। स्वयं के अनुभव से बाहर पूर्व मान्यताएं, दार्शनिक बोध इस क्षेत्र के बाहर आते हैं। व्यक्ति की इंद्रियों द्वारा वस्तु को जैसा देखता है उसी प्रकार व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। तो आप देखोगे यहाँ व्यक्ति जो है, ये आई जो है, इसकी चेतना जिस तरीके का अध्ययन कर रही है ये ही सत्य है या रियलिटी है। इस चीज पे फोकस करता है फिनोमिनोलॉजी। प्रघटना शास्त्र की रुचि उस वस्तुओं को जानने में रही है जिसका बोध व्यक्ति को अपनी इंद्रियों द्वारा, कॉन्शियस द्वारा, चेतना द्वारा होता है। घटना के बारे में संपूर्ण ज्ञान इंद्रियजन्य है, यानी कि चेतना के द्वारा जो नॉलेज हमारी मिलती है उसकी स्टडी हम फिनोमिनोलॉजी में करते हैं। मानव के सामान्य ज्ञान का स्रोत समाजशास्त्र के संबंध सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। ध्यान रखना बेटा कि जो व्यक्ति की नॉलेज है वो कहाँ से क्रिएट होती है। कालमैन की इससे पहली वीडियो में हमने वो चीज डिस्क्राइब की है, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात की है। बट यहाँ व्यक्ति की चेतना के द्वारा जो स्टडी की गई है, उसको देखा गया है, उसकी चेतना के द्वारा उसी चीज को रियलिटी में इंक्लूड कर रहे हैं फिनोमिनोलॉजी कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे बताया गया है मानव के ज्ञान का स्रोत संस्कृति नहीं है अपितु चेतना है। ये इसका कीवर्ड है बेटा। फिनोमिनोलॉजी का कीवर्ड क्या है? ये कल्चर की नॉलेज को रिजेक्ट करता है और ह्यूमन की कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करता है। सामाजिक घटना का कर्ता के दृष्टिकोण से अर्थ, किसी भी सामाजिक घटना की रियलिटी एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वयं समाज को समझने के लिए प्रयास किया जाता है। मानवीय व्यवहार और उसके पीछे निहित प्रेरणाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? फिनोमिनोलॉजी में। वास्तविकता नहीं है जो सदस्य देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। वास्तविकता की व्याख्या परंपरागत समाज से हटकर की गई है। सूर्ज का मत है कि विश्व में अर्थयुक्त क्रियाएं इंटरसब्जेक्टिविटी के आधार पर निर्मित होती हैं। किसी भी क्रिया का अर्थ वास्तविक अर्थ की जगह आपको वास्तविक अर्थ जोड़ना होगा। एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, या कह सकते हैं चेतना के आधार पर देखने को मिलेगा। अब आप देखोगे सोसाइटी में बहुत से इवेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि बात आती है एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू की। एक एग्जाम्पल मैं आपको सेट कर रहा हूं यहाँ पे। एक छोटा बच्चा मंदिर जाता है अपने फादर के साथ, उसे पुजारी लड्डू दे देता है। वहां से वो कंटिन्यू जाने लगता है, हैबिट पड़ जाती है उसे। सोसाइटी का दृष्टिकोण कहता है कि बड़े अच्छे संस्कार दिए गए हैं, बच्चा मंदिर जा रहा है। बट जब उस बच्चे की चेतना के द्वारा हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चा भगवान से मिलने नहीं जा रहा है। वहाँ बच्चा किससे मिलने जा रहा है? उस लड्डू के लिए जा रहा है। तो रियल में वास्तविकता क्या है वो कौन बता रही है? सोसाइटी बता रही है क्या? नहीं, यहाँ सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू रिजेक्ट हो जाता है और जो बच्चे की चेतना है वो किस चीज के लिए मंदिर जा रहा है? वो उस लड्डू को प्राप्त करने के लिए मंदिर जा रहा है। तो फिनोमिनोलॉजी इसी चीज को, सोसाइटी की रियलिटी को स्टडी करने के लिए फोकस करती है व्यक्ति की चेतना को, और वो रिजेक्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति, सोसाइटी की वास्तविकता हमारी कल्चर में निहित नहीं होती है। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे उसमें निहित नहीं होती है। ये एक्टर की कॉन्शियसनेस के थ्रू अगर किसी इवेंट की स्टडी करेंगे तो वो ज्यादा एक्चुअल होगी, वो ज्यादा रियल होगी। मेरे हिसाब से इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको फिनोमिनोलॉजी का सार समझ में आ जाना चाहिए। अनुभववाद विरोधी है। मनुष्य की स्वयं की चेतना होती है तो वस्तुओं के भिन्न भिन्न अर्थ लगाता है। आंतरिक चेतना जगत को समझने पर बल देती है। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट में। एडमंड हसरेल। अभी इस पीपीटी में आप दो थिंकर को पढ़ोगे, एडमंड हसरेल एंड शुड्स। हसरेल ने जो फिनोमिनोलॉजी दी है वो आपकी साइकोलॉजिकल है, व्यक्ति से रिलेटेड है, बट इसको सोशल से जोड़ने का कार्य किया गया है अल्फ्रेड शुड्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताए थे, फादर ऑफ फिनोमिनोलॉजी एडमंड हसरेल कहे जाते हैं, और इनकी बुक इंपोर्टेंट है आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी 1913। ठीक है, हसरेल 1859 टू 1938 जर्मनी दार्शनिक है।
फिनोमिनोलॉजी के पिता कहे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। प्रगणना शास्त्र गवेषणा की एक दार्शनिक पद्धति है जिसके द्वारा चेतना को व्यवस्थित तरीके से खोज की जाती है। मात्र चेतना ही ऐसी घटना है जिसके बारे में सशक्त हो सकते हैं। ज्ञान कैसे और किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को हसरेल कोस्टिक्रैन ब्रैकेटिंग कहते हैं। अभी आप देखोगे पिछली वीडियो में आपको कार्ल मैनहीम बताए गए थे और वहां सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का जिक्र किया है। मैंने आपको बताया ये विचारक आपको एक ही यूनिट में पढ़ने को मिल रहे हैं। कार्ल मैनहीम, इससे पहले आपके मीड आ जाते हैं। मीड से प्रभावित है यहां चीजें। फिर आपकी प्रघटना शास्त्र आ जाती है। इसके बाद आपका एथनोमेथोलॉजी आ जाएगा। इसके बाद आपका नाटककारिता आ जाएगी, गॉफमैन का आ जाएगा। ये सभी थ्योरी आपकी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती जुलती हैं और सोसाइटी की रियलिटी को साइंटिफिक अप्रोच के अगेंस्ट जाकर के स्टडी करती हैं। और इन्हीं सभी चीजों में किस चीज को प्राप्त करना है हमें, रियलिटी को। और रियलिटी प्राप्त करने का साधन ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेटिंग और प्रगणना शास्त्रीय अव्यवस्था रिडक्शन कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, इस तरीके से आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसमें सभी थिंकर होंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ नेट जेआरएफ सिलेबस। वहां पे आपको अच्छे तरीके से ये चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। जो इस यूनिट से बचने वाला डाउट सेशन है वो उसमें कंप्लीट होगा। 3 से 4 घंटे की आपकी क्लास होगी। जो बच्चा नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है उसको वो जरूर देखना चाहिए ताकि डिफरेंशिएशन बिटवीन द थिंकर आपको समझ में आ जाए। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि एक दूसरे की थिंकर की थ्योरी उनसे मिक्सअप हो जाती है। वो मिक्सअप वहां आपका डाउट खत्म होने वाला है। हसेल के अनुसार समस्त बाह्य जगत की जानकारी हमें इंद्रियों के माध्यम से होती है। इंद्रियां ही हमारी मानसिक चेतना है। इंद्रियां चेतना के अलावा बाह्य जगत से सीधा संपर्क नहीं होता है। चेतना ही हमारा यथार्थ निर्धारित करती है। रियलिटी की स्टडी करते हैं हम सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी का टारगेट क्या है, रियलिटी की स्टडी करना। अब पहले हमने कहा है कि रिसर्च के माध्यम से हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, बट ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है। यहाँ पे आपको व्यक्ति के माइंड से सोसाइटी की रियलिटी का पता करना है। यथार्थ और सत्य को समझने के सारे साधन चेतना के आयामों में निहित होते हैं। इंपोर्टेंट कोटेशन है आपकी ये, चेतना यथार्थ वस्तु नहीं है, न ही वस्तु घटना को समझने की विद्या है। चेतना यथार्थ के निर्माण का एक सक्रिय शक्ति के रूप में कार्य करती है। विश्व जिसको यथार्थ मानता है और वास्तविक यथार्थ मानता है, दोनों में अंतर होता है। यथार्थ वही है जो व्यक्ति मानता है, न कि बाह्य रूप से दिखने वाला यथार्थ। अब किसको पता करना है, फाइंड आउट द जब हम एक्सप्लेन करते हैं साइंटिफिक मेथड का तो फाइंड आउट द रियलिटी थ्रू द रिसर्च। बट यहां पे आप देखोगे यहां व्यक्ति की चेतना के द्वारा, व्यक्ति की चेतना के द्वारा क्या समझना है हमें, यथार्थ समझना है। ये जो पैटर्न है, ये जो स्टडी का पैटर्न है, ये ही आपका फिनोमिनोलॉजी का सार है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। हसरेल यथार्थ के बाह्य रूप को यथार्थ नहीं मानते। उनके अनुसार यथार्थ वह है जो मानव मन, चेतना और मस्तिष्क स्वीकार करे। घटना जिसे संदर्भ में घटती है उसे जाने बिना यथार्थ को जाना जा सकता है। इसके लिए पूर्व स्वीकृत अर्थों का निलंबन करना होगा। सस्पेंशन ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड मीनिंग की बात को रेखांकित करता है। अगर रियल में आपको यथार्थ जानना है तो जैसी पूर्व धारणाएं आपके माइंड में हैं उनका रिजेक्शन करना होगा और अपनी कॉन्शियस से चीजों को स्टडी करना होगा। अर्थात शोधकर्ता को घटना से संबंधित पूर्व मान्यता, पूर्व धारणाएं से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये पूर्व मान्यताएं और घटनाएं वास्तविकता का अर्थ समझने में बाधा का कार्य करती हैं। पूर्व घटनाएं वास्तविकता को अपने रंग में रंग देती हैं जिससे वास्तविकता का पता नहीं चल पाता है। और यहाँ कोई भी अनुसंधान करता, कोई भी स्टडी कर रहा है सोसाइटी की रियलिटी की, तो वो फेलियर हो जाता है जब वो पूर्व घटनाएं, पूर्व अनुभव उसमें सम्मिलित करता है। नेक्स्ट है बेटा इसमें अन्य व्यक्ति, जिसे तथ्य या यथार्थ कहते हैं, हसरेल उसे उपलब्धि कहते हैं। पॉइंट अच्छा है। प्रगणना शास्त्र का प्रमुख कार्य इस उपलब्धि को उजागर करना है।
इस उपलब्धि को, यथार्थ को या तथ्य को उजागर करना है। हसरेल का जो स्टडी का सेंट्रल पॉइंट है वो यही है, यथार्थ को समझने के लिए नैसर्गिक अभिवर्ती, नेचुरल एटीट्यूड की अवधारणा का प्रयोग किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, ये आगे डिस्कस होंगे। नैसर्गिक अभिव्यक्ति से हम विश्वास की तथ्यात्मकता के बारे में प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, हम इसे यथावत प्राकृतिक मान लेते हैं। हसरल की व्याख्या विधि नैसर्गिक अभिव्यक्ति से युक्त होकर के यथार्थ को जानने पर बल देती है। इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इन्हीं की चीजों को आगे बढ़ाते हैं आपके सूट्स। विज्ञान चेतना से परे तथ्यों की दुनिया की बात करता है, जबकि यहाँ फिनोमिनोलॉजी में हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस की। ये तथ्य चेतना और से स्वतंत्र होते हैं। विज्ञान की इस धारणा को चुनौती देता है फिनोमिनोलॉजी। वे कहते हैं कि तथ्यात्मक जगत को चेतना के द्वारा जाना जा सकता है, वास्तव में जिसे जीव जगत कहा जाता है, लाइफ वर्ल्ड कहा जाता है। मनुष्य की चेतना द्वारा दुनिया जिसे हर्षल लाइफ वर्ल्ड कहते हैं, वास्तव में वह दुनिया जिसे व्यक्ति अपनी चेतना द्वारा अनुभव निर्मित करता है। ये व्यक्ति जो है, आई जिस वर्ल्ड में रह रहा है, इसको इन्होंने लाइफ वर्ल्ड कहा है, जीव जगत कहा है। और जीव जगत का क्रिएशन किसके द्वारा होता है, व्यक्ति की चेतना द्वारा। अभी हमने बताया था, बच्चे का उदाहरण जो दिया था वो एक सटीक एग्जाम्पल है। उसका जीव जगत क्या है, उसका सराउंडिंग क्या है, ये इस व्यक्ति की चेतना के द्वारा निर्धारित होता है। सपोज दैट कोई व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति ने, इसे क्या है, सोसाइटी में रह रहा है, इस संरचना में इसने कुछ एक्टिविटी ऐसी की है जिससे कि इसे तनाव हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है वो दुखों का मेला है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू परसेप्शन जो है, ये इसकी चेतना के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया है, इस जीव जगत को। बट दूसरा व्यक्ति जो है वो खुश है काफी, तो उसके द्वारा उसका जीव जगत दूसरे तरीके से निर्धारित हो रहा है, और जो टेंशन में है उसके द्वारा जीव जगत दूसरे तरीके से निर्धारित हो रहा है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि इस आई की चेतना इसके लाइफ वर्ड को निर्धारित करती है, जीव जगत को निर्धारित करती है। ठीक है, चलते हैं बेटा आगे। किसी भी यथार्थ को चेतना के माध्यम से उसके संदर्भ आत्मक अनुभव के आधार पर निश्चित तौर पे समझा जा सकता है। प्रगटना शास्त्रीय विचार जर्मनी के तत्कालीन नाजीवाद आतंक के माहौल की प्रतिक्रिया का प्रतिफल थे। जर्मनी की तत्काल स्थिति जीव जगत में दमन, शोषण और उत्पीड़न से अधिक था। इस निरंकुश शासन व्यवस्था से संभव हर्षल के तत्कालीन जीव जगत की मान्यताओं को अस्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया है। इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं यहाँ बनने वाला बेटा। फिनोमिनोलॉजी एंड क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी 1965, आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये कई बार आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, इसे आप याद कर लेंगे बेटा। अब आते हैं सूर्ज को लेकर के। सूर्ज ने हसरेल की थ्योरी को आगे बढ़ाया है, उसके गुरु भी कहे जा सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया है। फादर ऑफ फिनोमिनोलॉजी एडमंड हसरेल, फादर ऑफ सोशल फिनोमिनोलॉजी अल्फ्रेड सूर्ज। अब ये सूर्ज क्या करते हैं कि जो इसकी फिनोमिनोलॉजी है इसको सोसाइटी से जोड़ने का कार्य करते हैं, और इन्होंने माइंड तक सीमित रखा था, व्यक्ति के माइंड तक, सोसाइटी से कोरिलेट नहीं किया था, ये इसे सोसाइटी से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन की परिस्थितियां, वर्स्टहैंड मेथड जिक्र किया गया है सबसे पहले आपका मैक्स वेबर के द्वारा। यूनिकनेस एंड टाइपिफिकेशन, सोशल रिलेशन हमारे कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यूनिकनेस एंड टाइपिफिकेशन। संबंध जितने घनिष्ठ होंगे, बेटा लिख लो इसे, संबंध जितने घनिष्ठ होंगे उतने विचित्र भी होंगे, विचित्र होंगे। ध्यान रखना बेटा, एक ग्रुप है दोस्तों का, एक दोस्त का ग्रुप आता है और उसमें मार पिटाई चालू हो जाती है, गाली गलौच स्टार्ट हो जाती है, बट थोड़ी देर बाद वो आपस में हंसने लगते हैं और लोग स्ट्रेंज तरीके से उन्हें देखते हैं कि ये क्या था। तो संबंध जितने घनिष्ठ होते हैं उतने विचित्र भी होते हैं, यूनिकनेस एंड टाइपिफिकेशन की बात की है। और संबंध जितने सामान्य होते हैं उतने टाइपिफाइड भी होंगे बेटा। हमारे यहाँ पे एक घटना होती है बेटा, जब कार्ड बांटने जाते हैं, अक्सर लोगों को चाय काफी मिलती है, खाना नहीं मिलता है, बट जहाँ हमारे क्लोज रिलेशन होंगे,
वहाँ हम सबसे पहले जाकर के बोलते हैं कि हमें ये खाना है, आप तैयार कर लीजिए विदाउट हेजिटेशन। वहाँ चाय नहीं पी जाती पहले। यानी कि आप किसी क्लोज फ्रेंड के घर गए, उसके किचन में घुस गए और उनके जा करके वहाँ से खाना इकट्ठा किया और खाने लगे, बिना उनसे पूछे हुए। तो यहाँ आपके संबंध इतने घनिष्ठ हैं, इतने विचित्र हैं। कोई अगर देखेगा तो आपकी तरफ एक अचंभे से देखेगा, ये क्या कर रहा है? बट वहाँ आपका राइट है, आपके संबंध घनिष्ठ हैं तो आपकी एक्टिविटी विचित्र होंगी। जहाँ सामान्य संबंध होंगे, चाय से को पूछा आपका चाय का मन है, बट वो दूर की रिश्तेदारी है तो आप कहोगे नहीं नहीं जी चाय तो अभी पी के आए हैं हम। तो ये क्या है, ये चीज कहते हैं कि संबंध इस तरीके से बिल्डअप होते हैं। यूनिकनेस एंड टाइपिफिकेशन वर्ड जो क्रिएट किया गया है सूट्स के द्वारा, ये इसकी थ्योरी के मेन पॉइंट हैं। लाइफ वर्ड, यूनिकनेस एंड टाइपिफिकेशन एक जिक्र करते हैं, ये स्टॉक ऑफ नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेचुरल एटीट्यूड का जिक्र करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। परिस्थिति के अनुकूल प्रतिक्रिया, प्रतिकूल के अनुसार सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। हाउ सोशल रिलेशन बिल्डअप इन एनी इवेंट्स, किसी भी इवेंट्स के दौरान कैसे सामाजिक संबंध बिल्डअप होंगे, क्रिएट होंगे, वो ये बताते हैं यहाँ पे फिनोमिनोलॉजी के दौरान। कुछ वर्ड जो हमारे क्रिएट किए गए हैं सूट्स के द्वारा, लाइफ वर्ड, जीव जगत, नेचुरल एटीट्यूड, इंटरसब्जेक्टिविटी इक्वल टू फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी का सार इन तीन चीजों को लेकर के डिपेंड करता है, जिनका डिस्क्रिप्शन सूट्स के द्वारा किया गया है। मानवीय क्रिया को वैज्ञानिक माना जाए, चेतना के स्थान पर इंटरसब्जेक्टिविटी, लाइफ वर्ड एंड वी एंड दे रिलेशन की बात की है इन्होंने, हम और वे के संबंध की बात की है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अच्छे से समझना होगा, एक दो बार आपको इसे देखना भी होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको नॉर्मल दिए हैं जो सोसाइटी में डे बाय डे होते हैं, उसके माध्यम से फिनोमिनोलॉजी इजीली समझ में आ जाएगी। अल्फ्रेड शूट्ज, ऑस्ट्रिया, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हसरेल के शिष्य हैं, प्रगटना के दर्शन के समाजशास्त्रीय, प्रगटना शास्त्र में बदल दिया इन्होंने। हसेल परलौकिक स्व समझाने पर बल देते हुए अंदर से बाहर थी अंत विषय प्रकरणों को जानने की बात करते हैं। ये व्यक्ति के अंदर की बात कर रहे हैं, दार्शनिक साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण है, बट इस साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण को सूट्स सोसाइटी से जोड़ते हैं। लोग अपनी चेतना की धारा में रहते हुए दूसरे की चेतना को समझ सकते हैं। उन्होंने अंत्य विषय प्रकता का प्रयोग सामाजिक जगत के व्यापक अर्थों में किया है। इंटरसब्जेक्टिविटी की बात की है, कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना में रहते हुए इस जीव जगत की एक्टिविटी का क्या अर्थ लगाएगा, इसी चीज की स्टडी हम फिनोमिनोलॉजी में करते हैं। और यहाँ व्यक्ति की चेतना प्रायोरिटी पे है, ना कि सोसाइटी की संस्कृति। और कॉन्सेप्ट में आप जाओगे तो वहाँ संस्कृति को डोमिनेंट बताते हैं, और नॉलेज का निर्धारण में संस्कृति रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है। यहाँ पे इस चीज को फोकस किया नहीं जाता है। सामाजिक जगत को समझने के लिए सूट्स रोजमर्रा की दुनिया की आवश्यक आयामों का विश्लेषण करते हैं, उन्हें उजागर करने पर बल देते हैं। इस प्रकार अखंडित समाज की मूलधारा के आधार पर हम उन वस्तुओं को मानसिक रचना करते हैं जिन्हें हम दिन प्रतिदिन की जीवन में पहले से मानकर चलते हैं। यहाँ पे एक स्टॉक ऑफ नॉलेज आपका दिया है, स्टॉक ऑफ नॉलेज ज्ञान का क्या क्रिएट करता है, हमारी चेतना को निर्धारित करता है। और यह चेतना क्या करती है, पॉइंट ऑफ व्यू निर्धारित करती है। किसी घटना के प्रति हम किस दृष्टिकोण को यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू किसके द्वारा निर्धारित होगा, चेतना के द्वारा। किसके द्वारा, ज्ञान के आपके ज्ञान के भंडार के द्वारा। जो हमारा माइंड है, इसमें ज्ञान का भंडार हमारी चेतना तय करता है, और चेतना पॉइंट ऑफ व्यू तय करता है। नेक्स्ट है बेटा आपका, सूर्य ने चेतना से हटकर अंत्य विषय प्रकता जीव जगत और हम और वे के संबंध को अध्ययन का केंद्र बनाया। लाइफ वर्ड, वे एंड दे रिलेशनशिप, यूनिकनेस एंड टाइपिफिकेशन का जिक्र किया है। सूर्य का कहना है कि रोजमर्रा के विश्व में जब तक कार्य व्यापार कुछ निश्चित तरीकों के अनुसार आसानी से चलता है, तब तक अपेक्षाकृत चेतना का कोई महत्व नहीं होता है। और कर्तागण इस बात पर मूल ध्यान देते हैं कि उनका मस्तिष्क दूसरों के मस्तिष्क में क्या हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की चेतना तब तक अलर्ट नहीं होगी जब तक उसके रास्ते में बाधा नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति, ध्यान रखना बेटा, एग्जाम्पल मैं आपको सेट कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति दो कंडीशंस में ज्यादा भक्ति पूजा पाठ करता है, या तो बहुत अच्छा चीजें चल रही है, और मोस्ट ऑफ द थिंग जब वो सफर करता है, यानी कि वो समस्या में है। अब जब समस्या में होगा तब उसकी चेतना कार्य करेगी कि क्या कारण है जो हमारा काम रुका हुआ है,
ये कहने की बात करते हैं सूर्य। व्यक्ति की चेतना जब ज्यादा कार्य करती है, जब उसे डे बाय डे एक्टिविटी में प्रॉब्लम्स आती हैं। सूर्य मैक्स वेबर की क्रिया के आलोचनाकार, अलग से सामाजिक क्रिया अंत क्रिया के सिद्धांत की रचना करते हैं, जीव जगत की रचना करते हैं। लाइफ वर्ड इन्होंने दिया है। लाइफ वर्ल्ड के क्रिएशन में किस प्रकार से चेतना रोल प्ले करती है, दैट इज द की फैक्टर टू डिटरमाइन द फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी। समाजशास्त्र की मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने की दृष्टि से अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाने में रही है। मानव का ज्ञान वास्तविक आधार ज्ञात करना है। ये कुछ पॉइंट थे आपके, जिसके थ्रू फिनोमिनोलॉजी सब्जेक्ट टॉपिक को समझाने की बात की गई थी। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी। जीव जगत को समझने की क्रिया ऑन्टोलॉजी ऑफ लाइफ वर्ड का है। अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह अनुभवी इंद्रियों द्वारा मानसिक चेतना से करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कॉन्शियसनेस को, चेतना को आधार माना है ज्ञान प्राप्त करने का, या सोसाइटी की रियलिटी को समझने का। तथ्यों की दुनिया का रिजेक्शन करता है, जो सोशल फैक्ट इमाइल दुर्खाइम के द्वारा दिए गए हैं। और इमाइल दुर्खाइम कहता है कि व्यक्ति का व्यवहार गवर्न होता है सामाजिक तथ्यों से। तो जो ये फिनोमिनोलॉजी की थ्योरी है, ये अब से पहले जो टेक्निक थी सोसाइटी की रियलिटी को समझने की, उनका रिजेक्शन करता है और एक न्यू अप्रोच लेकर के आते हैं, जिसे प्रगटना शास्त्र के नाम से जाना जाता है। दोनों थिंकर यहाँ कवर करने की कोशिश की गई है। एडमंड हसरेल को भी और अल्फ्रेड सूट्ज को भी कवर किया गया है, और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रगटना शास्त्र को समझाया गया है। एक या दो बार आपको ये वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। फिलोसफिकल मेथड है, थोड़ा टफ है, बुक की लैंग्वेज में आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। अच्छे तरीके से उदाहरण सेट होते हैं, तब आपके माइंड में फिनोमिनोलॉजी समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका एथनोमेथोलॉजी का रहने वाला है। थोड़ा इससे डाइवर्जन होता है, वहाँ सोसाइटी किस प्रकार से अपनी रियलिटी को बनाए रखती है, उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।